जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जॉन पर। जल्दी से जल्दी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 40+ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं जिनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद में जब भी आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे तो एक आत्मविश्वास के साथ में करेंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास को हम आगे लेके जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हो सके तो आपके वो फ्रेंड्स जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं और अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, उन लोगों तक भी आप मेरे इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आपने देखा होगा कि अंग्रेजी बोलने में आप सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। टेंस का भी नॉलेज होता है आपके पास में, मॉडल्स का भी नॉलेज होता है, बाकी सभी चीजों का नॉलेज होता है, लेकिन बीच में यूज होने वाले कुछ छोटे छोटे वर्ड वो हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं, या दिमाग में रहते हैं बट हम उनका प्रॉपर वे पर यूज नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में हम अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आज इस तरह के 40+ ऐसे छोटे छोटे रूल्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिनकी मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से धारा प्रवाह अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज वाई। दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए। क्लियर हुआ? ओके, वह इंटेलिजेंट है इसलिए हमेशा फर्स्ट रैंक लाता है, तो बीच में आया इसलिए। क्लियर? आप मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आपको समझाता हूं, तो आप मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आपको बीच में फिर से इसलिए आया। क्लियर हुआ? ओके, अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है इसलिए हम सीखते हैं। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में जो शब्द आते हैं जैसे इसलिए हुआ। क्लियर? तो इसके लिए हम अंग्रेजी में बोलेंगे दैट इज वाई। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? दैट इज वाई मीन्स होता है इसलिए। दैट इज वाई मीन्स इसलिए। आगे बढ़ेंगे। आई गॉट स्टक बिकॉज ऑफ वर्क। आई गॉट स्टक बिकॉज ऑफ वर्क, दैट इज वाई आई कुड नॉट कम। क्लियर? तो सबसे पहले आई गॉट स्टक बिकॉज ऑफ वर्क मतलब काम के कारण, दैट इज वाई इसलिए, आई कुड नॉट कम इसलिए मैं नहीं आया। मैं काम के कारण फंस गया इसलिए मैं नहीं आया, तो यहां पर जो इसलिए है उसके लिए हम बोलेंगे दैट इज वाई। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। नाउ आर डेज, और नाउ आर डेज का मतलब होता है आजकल। ठीक है, आजकल तुम्हारे बहुत भाव बढ़ रहे हैं, आजकल तुम यहां आते ही नहीं हो, आजकल तुम दिखते ही नहीं हो, आजकल किस दुनिया में हो कोई अता पता ही नहीं है, आजकल वो रोज मेहनत करता है, आजकल वो सुबह जल्दी उठ जाता है, आजकल वो लेट सोता है। तो आजकल, आजकल को मेरे दोस्त बोलेंगे हम नाउ आर डेज। क्लियर हुआ? सेंटेंस बनाएंगे। नाउ आर डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? सो लर्निंग मतलब सीखना। क्लियर? नाउ आर डेज मतलब आजकल, आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। क्लियर हुआ? ओके, अब आप बोलिएगा कि आजकल मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्लियर? तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? नाउ आर डेज आई एम, अब लर्निंग की जगह क्या आ जाएगा? प्ले, और उसमें लग जाएगा आईएनजी। क्लियर हुआ? सो नाउ आर डेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नाउ आर डेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आजकल मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट वन, दीज डेज। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। इन दिनों बहुत गर्मी है, इन दिनों बहुत ठंड है, इन दिनों मेरे पास समय ही नहीं है। क्लियर? तो इन दिनों
वहां पर हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, दीज डेज। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस बनाएंगे, दीज डेज ही इज कंप्लीटली फ्री। क्लियर? सो दीज डेज मतलब इन दिनों, ही इज मतलब वह है, और कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, फ्री मतलब फ्री है। क्लियर हुआ? सो दीज डेज ही इज कंप्लीटली फ्री, इन दिनों वह पूरी तरह से फ्री है। क्लियर हुआ? सो क्या बोलेंगे हम, दीज डेज मतलब इन दिनों। क्लियर? अब एक सेंटेंस बनाइएगा, दीज इन दिनों वह यहां नहीं आ रहा है। इन दिनों वह यहां नहीं आ रहा है। सो इन दिनों को क्या बोलेंगे आप, दीज डेज। वह को क्या बोलेंगे आप, ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। और नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट। आने को काम उसमें लग जाएगा आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। क्लियर हुआ? सो दीज डेज ही इज नॉट कमिंग हियर। इन दिनों वह यहां नहीं आ रहा है। सो दीज डेज का मतलब क्या है मेरे दोस्त, इन दिनों। नेक्स्ट बढ़ेंगे, इवन देन का मतलब फिर भी। इवन देन का मतलब वह मेरा दुश्मन है, फिर भी मैं उसकी मदद करता हूं। क्लियर हुआ? तुम कर सकते हो, फिर भी नहीं करते हो। क्लियर? तो फिर भी, ये जो वर्ड निकल के आ रहा है फिर भी को हम बोलेंगे इवन देन। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इवन देन। क्लियर हुआ? ओके, अब देखिएगा, आई इनवाइटेड हिम। क्लियर? सो आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, मैंने उसे मेरे घर निमंत्रण दिया, या मैंने उसे निमंत्रण दिया। क्लियर हुआ? तो क्या बोलेंगे हम, आई इनवाइटेड हिम इवन देन मतलब फिर भी, ही डिड नॉट कम, फिर भी वह नहीं आया। आई इनवाइटेड हिम इवन देन ही डिड नॉट कम, मैंने उसे निमंत्रण दिया, फिर भी वो नहीं आया। सो इवन देन मतलब फिर भी। इवन देन मतलब ओके, वह कर सकता है, वह कर सकता है, फिर भी नहीं करना चाहता। क्लियर? तो देखिएगा यहां पर एक वर्ड निकल के आ रहा है सकता, और सकता को हम बोलेंगे कैन, और नहीं करना चाहता दूसरा निकल के आया चाहता, चाहता को बोलेंगे हम वांट टू। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनाएंगे हम, वह कर सकता है, ही कैन डू। क्लियर? इस काम को, दिस वर्क, he can do this work even then he does not want to do। क्लियर हुआ डियर? वह कर सकता है, फिर भी नहीं करना चाहता। क्लियर हुआ? सो इवन देन का मतलब होता है फिर भी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाएंगे डियर। विद इन, विद इन का मतलब होता है समय के अंदर। विद इन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। मैं ही आपसे बोल रहा हूं कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अंग्रेजी में बात करेंगे। हम जब जिम ज्वाइन करने जाते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आप आपकी बॉडी को बना लेंगे। क्लियर है? तो एक समय के अंदर हम उस काम को कर सकते हैं, या करेंगे, या करते हैं। अब वो सेंटेंस किसी भी तरह के बना सकते हैं आप। क्लियर? तो जब भी मेरे दोस्त किसी भी काम को करने की बात हो और एक समय के अंदर हो, इन दैट केस हम वहां पर बोलेंगे विद इन। क्या बोलेंगे हम डियर? विद इन। सेंटेंस बनाएंगे, आई विल कंप्लीट, विल मतलब गा, गे, गी, वो काम जिस काम को आप करेंगे। क्लियर? सो आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। क्लियर? अब कंप्लीट मतलब पूरा करना, माय प्रोजेक्ट मतलब मेरे प्रोजेक्ट को, और विल मतलब गागेगी, मतलब मैं। क्लियर हुआ डियर? मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। अब देखिएगा, विद इन 2 days। क्लियर? 2 दिन के अंदर। क्लियर? मैं मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा 2 दिन के अंदर। क्लियर हुआ? ओके, मैं आपको 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करूंगा। करूंगा गागे की मतलब विल। तो बोलिएगा, आई विल इन्फॉर्म यू,
आई विल इन्फॉर्म यू विद इन 2 days, मैं आपको 2 दिन के अंदर इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट वन, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है डियर, ओके। वह ईमानदार है क्योंकि उसके पापा भी ईमानदार हैं, क्लियर हुआ, ओके। वह रोज क्रिकेट खेलता है क्योंकि वो खिलाड़ी बनना चाहता है, क्लियर हुआ डियर। तो क्योंकि एक वर्ड निकल के आएगा, उसे हम बोलेंगे बिकॉज। क्या बोलेंगे डियर हम? बिकॉज। सेंटेंस बनाएंगे, ही इज एन ऑनेस्ट बिकॉज, क्योंकि ही इज एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, हिज मतलब उसके, फादर इज ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, हिज फादर इज ऑल्सो एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि उसके पिता भी एक ईमानदार आदमी हैं, क्लियर हुआ। वह एक ईमानदार है क्योंकि, क्योंकि मीन्स बिकॉज हिज फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, क्लियर, हिज फादर इज ऑल्सो एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि उसके पिताजी भी एक ईमानदार आदमी हैं, क्लियर हुआ। सो बिकॉज मीन्स क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब देखिएगा, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं क्योंकि यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ, के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, लेकिन काम के कारण, किसके कारण? काम के कारण। अब हमने बिकॉज में क्या लगा दिया है? ऑफ, तो क्या हो गया? बिकॉज ऑफ, क्लियर, के कारण। लेकिन एक चीज याद रखना, काम के कारण, क्लियर। मैं सुबह 7 बजे आता हूं पढ़ाने के कारण, क्लियर हुआ डियर, ओके। सो किसी भी काम को करने के कारण तो क्या आ जाएगा? बिकॉज ऑफ, ठीक है। देखिएगा, सेंटेंस बनाएंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आई गेट अप मतलब मैं उठता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी, क्लियर। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के कारण, क्लियर हुआ। मैं सुबह जल्दी उठता हूं पढ़ाने के कारण, क्लियर। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ टीचिंग। चलो एक सेंटेंस बनाइएगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूं पढ़ने के कारण, पढ़ने के कारण। सेंटेंस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ रीडिंग, क्लियर हुआ। चलो, मैं मंदिर जाता हूं पूजा के कारण, क्लियर हुआ, ओके। अब मैं पूजा की बात कर रहा हूं, वो पूजा करना, मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। सो आई गो टू टेम्पल बिकॉज ऑफ वर्शिपिंग, क्लियर हुआ। आई गो टू टेम्पल बिकॉज ऑफ वर्शिपिंग। नेक्स्ट वन, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, नाम की वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, लेकिन नाम की वजह से, क्लियर हुआ। मतलब यहां पर कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे किसी नाम, किसी इंसान की वजह से, तो क्या बोलेंगे हम? ड्यू टू, क्लियर हुआ, ओके। सेंटेंस बनाएंगे हम, शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हर ब्रदर, क्लियर। उसने पार्टी अटेंड नहीं की उसके भाई की वजह से, क्लियर। सो शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हर ब्रदर, उसने पार्टी अटेंड नहीं की उसके भाई की वजह से। सो ड्यू टू का मतलब होगा की वजह से, नाम की वजह से, क्लियर। चलो, ऐश्वर्या पार्टी में नहीं आई सलमान की वजह से, बोलिएगा, ऐश्वर्या डिड नॉट कम इन द पार्टी ड्यू टू सलमान, ऐश्वर्या सलमान की वजह से पार्टी में नहीं आई। अपार्ट फ्रॉम इट, के अलावा,
अपार्ट फ्रॉम इट मीन्स के अलावा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता हूं, या मैं जॉब के अलावा बिजनेस भी करता हूं, क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन भी खेलता हूं, या क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं करता। क्लियर? सो के अलावा जब भी आएगा सेंटेंस में हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम इट। क्या बोलेंगे हम डियर? ओके, सेंटेंस आई डू अ जॉब, मैं जॉब करता हूं। आई डू अ जॉब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। क्लियर? आई डू अ जॉब अपार्ट फ्रॉम अ बिजनेस, मैं जॉब के अलावा बिजनेस भी करता हूं। क्लियर? सो अपार्ट फ्रॉम इट मीन्स के अलावा। इन कंपैरिजन विद, की तुलना में। इन कंपैरिजन विद मीन्स की तुलना में। ठीक है, आप ईमानदार हैं आपके भाई के तुलना में, आपकी अंग्रेजी अच्छी है आपके दोस्त की तुलना में, हिंदुस्तान ग्रेट है पाकिस्तान की तुलना में। क्लियर हुआ डियर? सो की तुलना में क्या कहलाएगा डियर? इन कंपैरिजन विद। क्लियर? की तुलना में। सेंटेंस बनाएंगे हम, यू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंसी इन कंपैरिजन विद हिंदी। क्लियर? आप हिंदी की तुलना में अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते हैं। क्लियर हुआ? सो इन कंपैरिजन विद का मतलब होता है की तुलना में। इन कंपैरिजन विद मीन्स की तुलना में। क्लियर हुआ डियर? ओके, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आपके भाई की तुलना में। क्लियर? तो आपको मैं बोलूंगा यू के साथ लगेगा आर, मोर इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ? यू आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन विद योर ब्रदर। आप आपके भाई की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट, अलोंग विद, के साथ साथ। अलोंग विद मीन्स के साथ साथ। क्लियर हुआ? दोस्तों याद रखना, इन चीजों के बिना अंग्रेजी बोलना नामुमकिन है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डाउन करती हैं, और ये चीजें हमारे दिमाग में ना होने के कारण ज्यादातर हम ये फैसला लेते हैं कि चलो यार रहने देते हैं, अगली बार बोलेंगे या कुछ दिन बाद शुरू करेंगे। क्लियर? इस तरह के फैसले हम लोग ले लेते हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ। क्लियर हुआ? ओके, आई प्ले क्रिकेट अलोंग विद टीचिंग। क्लियर? मैं पढ़ाने के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता हूं। क्लियर हुआ? सो आई प्ले क्रिकेट अलोंग विद टीचिंग, मैं पढ़ाने के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता हूं। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग, के दौरान। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, जैसे लॉकडाउन के दौरान, एग्जाम के दौरान। क्लियर हुआ? पढ़ाई के दौरान। क्लियर हुआ? जिम के दौरान, फेस्टिवल्स के दौरान, होली के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान, मतलब किसी के दौरान। तो हम क्या बोलेंगे डियर? ड्यूरिंग। क्लियर डियर? आई डोंट यूज माई मोबाइल फोन, मैं मेरे मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता। ड्यूरिंग माई स्टडी, मेरी स्टडी के दौरान। क्लियर हुआ? चलो, मैं एग्जाम के दौरान नहीं खेलता, मैं एग्जाम के दौरान नहीं खेलता। तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट प्ले। क्या बनेगा? आई डोंट प्ले ड्यूरिंग माई एग्जाम। क्लियर हुआ डियर? सो ड्यूरिंग मतलब के दौरान। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, जैसे ताजमहल के सामने, कॉलेज के सामने। क्लियर? स्टेडियम के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने, थाने के सामने,
वह नहीं बोलता उसकी वाइफ के सामने। क्लियर? सो के सामने को क्या बोलोगे आप? इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलोगे आप? के सामने। सेंटेंस बनाएंगे, ही इज स्टैंडिंग, मतलब वह खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, और इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, मतलब ताजमहल के सामने। क्लियर? ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, वह ताजमहल के सामने खड़ा है। क्लियर हुआ डियर? ओके। वो उसकी वाइफ के सामने कुछ नहीं बोलता। क्लियर? तो वह को क्या बोलोगे आप? ही नहीं बोलता, डज नॉट टेल एनीथिंग, ही डज नॉट टेल एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बोलता। क्लियर हुआ? सो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। समटाइम्स, कभी कभी। समटाइम्स मतलब कभी कभी, बोलते ना कभी कभी हमें भी कॉल कर लिया करो, कभी कभी हमारे घर भी आया करो, कभी कभी हमें बुला लिया करो, कभी कभी हमसे बात कर लिया करो, कभी कभी हमारे साथ समय स्पेंड कर लिया करो। तो कभी कभी, है ना? एक गाना भी सुना होगा शायद आपने, बहुत पुराना गाना है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। क्लियर? ओके। सो समटाइम्स मतलब कभी कभी। सेंटेंस बनाएंगे, समटाइम्स ही स्पीक्स द ट्रुथ, कभी कभी वह सच बोलता है, बाकी हमेशा झूठ बोलता है। क्लियर हुआ? सो समटाइम्स मतलब कभी कभी। ऑफन मीन्स अक्सर। ऑफन मीन्स क्या होता है डियर? अक्सर। अक्सर तुम यहां आते हो, अक्सर मैं वहां जाता हूं, अक्सर मैं आपको कॉल करता हूं, अक्सर हम इस बात पर लड़ते हैं, अक्सर हम यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, अक्सर हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो उससे मिलते हैं, अक्सर हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे सभी रिलेटिव्स को हमारे घर बुलाते हैं। तो अक्सर, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? ऑफन। क्लियर डियर? सेंटेंस बनाएंगे, ऑफन यू कम एट माई होम, अक्सर तुम मेरे घर आते हो। क्लियर? सो ऑफन मीन्स अक्सर। ठीक है? अक्सर तुम मुझे कॉल करते हो, ऑफन यू कॉल मी। क्लियर हुआ? सो ऑफन मीन्स डियर अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। ओकेजनली, किसी खास अवसर पर। क्लियर? किसी खास अवसर पर हम मिलते हैं, किसी खास अवसर पर मैं आपके घर आता हूं, किसी खास अवसर पर आप मेरे घर आते हैं, किसी खास अवसर पर हम किसी विजिटिंग टूर पर जाते हैं। क्लियर? किसी खास अवसर पर पूरा परिवार गेट टुगेदर होता है। तो किसी खास अवसर पर, उसके लिए क्या क्या लगेगा डियर? ओकेजनली। क्लियर हुआ? आई विल इनवाइट यू, आई विल इनवाइट यू, मैं आपको निमंत्रण दूंगा। ओकेजनली एट माई होम, ओकेजनली मतलब किसी खास अवसर पर, एट माई होम मतलब मेरे घर। क्लियर? सो किसी खास अवसर पर मैं आपको मेरे घर इनवाइट करूंगा। क्लियर हुआ? सो ओकेजनली मतलब होता है मेरे दोस्त किसी खास अवसर पर। Whatever, जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। पुलिस अक्सर अपराधियों से पूछती है, जो कुछ भी जानते हो बता दो, नहीं तो बाद में बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। क्लियर है? सो जो कुछ भी के लिए क्या बोलेंगे आप? Whatever। क्लियर? जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। सेंटेंस, Whatever do you have, give me, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। जो कुछ भी आप जानते हो मुझे बता दो। सो जानते हो को बोलेंगे नो। क्लियर? और बताने को, मुझे बताने को टेल मी। सेंटेंस, Whatever do you know, tell me, जो भी आप जानते हैं मुझे बता दो। क्लियर? ओके। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो गलत है।
क्लियर? तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वह गलत है। अब जो भी को क्या बोलेंगे हम? वट एवर इज गोइंग ऑन, चलने को बोलेंगे गोइंग ऑन। वट एवर इज गोइंग ऑन आपके दिमाग में, इन योर माइंड। क्लियर? सो वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? बहुत आसान है अंग्रेजी बोलना। एक बार दिमाग के अंदर पिक्चर सेट करके देखिएगा कि अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। नेक्स्ट, व्हेनेवर, जब कभी आप फ्री हो मेरे घर आइएगा। जब कभी आप चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। जब कभी आप चाहें हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब कभी हम चाहें हम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जब कभी हम चाहें हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो जब कभी को क्या बोलेंगे हम? whenever। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, whenever do you want to come you can come। क्लियर? अब want to मतलब चाहते हो और can मतलब सकता। क्लियर? तो जब कभी आप आना चाहते हो आप आ सकते हो। एक सेंटेंस में बनाओ, जब कभी आप खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो। सेंटेंस, whenever do you want to play you can play। जब कभी आप खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो। नेक्स्ट, wherever means जहां कहीं। wherever means जहां कहीं। wherever are you standing? wait a minute। क्लियर? सो wherever मतलब जहां कहीं, are you standing आप खड़े हैं, wait a minute मेरा इंतजार कीजिएगा। क्लियर? सो wherever means जहां कहीं। नेक्स्ट वन, समथिंग, कुछ। समथिंग मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? कुछ तो जानते हो आप, है ना? कुछ तो छिपा रहे हैं आप, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में, कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। तो कुछ तो। क्लियर? क्या बोलोगे आप? गिव मी समथिंग, मुझे कुछ तो दो, या कुछ दो, मुझे कुछ दो। क्लियर? ओके। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। आस्क मी समथिंग, मुझसे कुछ पूछो। क्लियर मी समथिंग, मुझसे कुछ क्लियर करो। सेंड मी समथिंग, मुझे कुछ भेजो। क्लियर? समथिंग मीन्स कुछ। एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग का मतलब, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। क्लियर? कुछ भी बोल रहे हो, है ना? कुछ भी कह सकते हो क्या? क्लियर? सो कुछ भी को क्या बोलोगे आप? एनीथिंग। क्लियर? डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो, है ना? डोंट टेक एनीथिंग, कुछ भी मत लो। डोंट सेंड एनीथिंग, कुछ भी मत भेजो। क्लियर? कभी कभी व्हाट्सएप पर कुछ वल्गर मैसेज आ जाते हैं हमें, है ना? कुछ जिन्हें हम अननेचुरल मैसेजेस आ जाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। क्लियर? और वो उस तरह के लोगों के द्वारा आते हैं। क्लियर? जिन्हें हम ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं, या जिन्हें हम हमारी लिस्ट से बाहर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें रोज मैसेज भेजते हैं। तो कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं कुछ भी मत भेजो। तो क्या बोलोगे आप? डोंट सेंड मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी मत भेजो। ओनली देन, केवल तभी तुम कड़ी मेहनत करोगे, केवल तभी आपको सफलता मिलेगी। क्लियर? सो केवल तभी को क्या बोलेंगे हम? ओनली देन। क्लियर हुआ? केवल तभी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, ओनली देन यू कैन गेट सक्सीड, केवल तभी आपको सफलता मिल सकती है ना? अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं केवल तभी आपको सफलता मिल सकती है, और ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। अगर सफलता आप हासिल करना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। एक दिन आएगा सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि मेरे दोस्त सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ये गारंटी है कि सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो बस उस एक ना एक दिन का इंतजार कीजिएगा। क्लियर? इफ यू वर्क हार्ड ओनली देन यू कैन गेट सक्सीड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं केवल तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। विच काइंड ऑफ, किस तरह का। विच काइंड ऑफ मीन्स किस तरह का इंसान है वो, है ना? तुम्हारा बॉस किस तरह का है यार?
तुम्हारा कजिन किस तरह का है यार, किस तरह का मैटर चल रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आजकल किस तरह की फिल्में आने लगी बॉलीवुड में, परिवार वालों के साथ में बैठ के देख ही नहीं सकते हैं, है ना। किस तरह के ड्रामा आजकल पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, है ना। किस तरह का शॉट सूर्य कुमार यादव खेलता है यार, समझ, तो किस तरह का, उसके लिए क्या बोलेंगे हम, विच काइंड ऑफ, किस तरह का, क्लियर, विच काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट टू डू, किस तरह का जॉब आप करना चाहते हो, क्लियर। अब हमें बोलना है किस तरह की शर्ट आप खरीदना चाहते हो, क्लियर, खरीदने को वाई, क्लियर, बाकी पूरा आपके सामने है। सेंटेंस बनाएंगे, विच काइंड ऑफ, जॉब की जगह पे आ जाएगा शर्ट, क्लियर। तो आपने क्या बोला, विच काइंड ऑफ शर्ट डू यू वांट टू बाय, क्लियर हुआ, यहां पर आ जाएगा बाय, क्लियर। सो विच काइंड ऑफ शर्ट डू यू वांट टू बाय, किस तरह की शर्ट आप खरीदना चाहते हो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, वाई मिस्टेक, गलती से, वाई मिस्टेक मीन्स गलती से। कभी कभी वास्तविकता में हमसे कहीं फोन लग जाता है और सामने वाला थोड़ा गुस्सा करता है या बोलता है क्यों लगाया, तो हम बोलते हैं भाई हमसे गलती से लगाए, क्लियर हुआ। कभी कभी गलती से व्हाट्सएप पर मैसेजेस सेंड हो जाते हैं, हम सामने वाले से सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं भाई गलती से मैसेज चला गया है, क्लियर हुआ। कभी कभी गलती से हम लोग हेलमेट यूज नहीं करते हैं और उसी दिन हमारा चालान बन जाता है। कभी कभी हम लोग ट्रेन में सफर करते समय गलती से टिकट नहीं ले पाते हैं और उसी दिन हमें फाइन देना होता है। तो गलती से क्या कहलाएगा डियर, बाय मिस्टेक, क्लियर। आई कॉल्ड यू बाय मिस्टेक, मैंने गलती से आपको कॉल किया, क्लियर। सो गलती से मीन्स बाय मिस्टेक। मैंने गलती से आपको मैसेज भेजा, अब भेजने को बोलेंगे सेंड, और सेंड का सेकंड फॉर्म है सेंट, तो क्या बोलोगे आप, आई सेंट यू अ मैसेज बाय मिस्टेक, आई सेंट यू अ मैसेज बाय मिस्टेक, गलती से मैंने आपको मैसेज भेजा, क्लियर हुआ डियर। सो बाय मिस्टेक मीन्स गलती से। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, जैसे मेरे अनुसार, आपके अनुसार, आपके ब्रदर के अनुसार, आपके कजिन के अनुसार, आपके टीचर के अनुसार, इंडिया के अनुसार, नियमों के अनुसार। सो के अनुसार को क्या बोलोगे आप, अकॉर्डिंग टू, क्लियर हुआ डियर, ओके। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, मेरे अनुसार अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, मेरे अनुसार अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, हम किस लिए यहां इंतजार कर रहे हैं, हम किस लिए उससे बात कर रहे हैं, हम किस लिए उसे यहां बुला रहे हैं, तो किस लिए को क्या बोलोगे आप डियर, व्हाट फॉर, क्लियर हुआ। व्हाट फॉर आर यू वेटिंग, आप किस लिए इंतजार कर रहे हो, क्लियर। सो व्हाट फॉर मीन्स किस लिए, क्लियर। व्हाट फॉर आर यू फाइटिंग, क्लियर, आप किस लिए लड़ रहे हो। व्हाट फॉर आर यू क्राइंग, आप किस लिए रो रहे हो। व्हाट फॉर आर यू लाफिंग, आप किस लिए हंस रहे हो, क्लियर। अब एक चीज और देखिएगा डियर, आपके सामने लिखा है मैंने व्हाट फॉर, यहां पे आपको कभी ऐसा भी दिख सकता है फॉर व्हाट, क्लियर डियर। आपको ये भी दिख सकता है फॉर व्हाट, उसका मतलब भी यही होगा किस लिए, फॉर व्हाट आर यू फाइटिंग, फॉर व्हाट आर यू क्राइंग, फॉर व्हाट आर यू रीडिंग, क्लियर हुआ। सो व्हाट फॉर या फॉर व्हाट दोनों एक रहेंगे।
गेट डाउन मीन्स होता है उतरना। जब भी हम बस से उतरेंगे, ट्रेन से उतरेंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे, कहीं से भी उतरने के लिए हमें जो वर्ड यूज करना है वो यूज करना है गेट डाउन। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस बनाएंगे एवरी डे मतलब रोज, वी, यहाँ पे डियर गेट मिस हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पे गेट मिस हो गया है। सो एवरी डे वी गेट डाउन फ्रॉम द बस, रोज हम बस से नीचे उतरते हैं। अब हमें बोलना है कि रोज हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं। कैसे बोलेंगे हम? एवरी डे वी गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो गेट डाउन मतलब नीचे उतरना, किसी भी चीज से नीचे उतरना तो कहलाएगा गेट डाउन। गेट इनटू चढ़ना, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। एवरी डे वी गेट इनटू द बस, प्रत्येक दिन रोज हम बस में चढ़ते हैं। क्लियर हुआ? सो गेट डाउन मतलब उतरना और गेट इनटू मतलब चढ़ना। पार्शियलिटी, भेदभाव करना। पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है डियर? भेदभाव करना। ओके डियर, मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता हूं। आप कभी भी मेरी क्लास में मेरे किसी भी विद्यार्थी से पूछेंगे तो मेरा एक ही फेमस डायलॉग है कि यहाँ पे कितनी लड़कियां बैठी हैं और कितने लड़के बैठे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी को लड़की समझता हूँ ना मैं किसी को लड़का समझता हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टूडेंट समझता हूँ और मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट के लिए ना तो मैं गर्ल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना ही मैं बॉयज के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोनों को पनिशमेंट दूंगा, क्योंकि ना तो मेरे लिए कोई गर्ल्स है ना मेरे लिए कोई बॉयज है, यू ऑल आर स्टूडेंट्स फॉर मी। तो मैं दोनों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता हूं। ना ही मेरे सामने ये चीज है कि कोई इंटेलिजेंट है तो उसे मैं ज्यादा पॉलिश करता हूं और कोई लास्ट बेंचर है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूं। लास्ट बेंचर हो या फर्स्ट बेंचर हो, मेरे लिए बिल्कुल इक्वल हैं। तो मैं किसी भी तरह का कोई भी पार्शियलिटी, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव मेरे विद्यार्थियों के साथ में नहीं करता हूं। सेंटेंस बनाएंगे आई डोंट डू पार्शियलिटी विद माय स्टूडेंट्स, मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं करता हूं। कोइंसिडेंट, इत्तेफाक से। क्लियर? कोइंसिडेंट मीन्स इत्तेफाक से वो मुझे वहां मिला, या इत्तेफाक से आज मेरा भी बर्थडे है, या इत्तेफाक से आप भी मॉल में हो मैं भी मॉल में हूं, इत्तेफाक से आप भी फिल्म देख रहे हैं मैं भी फिल्म देख रहा हूं। सो इत्तेफाक से, इट इज कोइंसिडेंट यू आर हियर, यह एक इत्तेफाक है कि आप भी यहां हैं और मैं भी यहां हूं। क्लियर? अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, आपके बारे में, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकता हूं। क्लियर? सो के बारे में क्या कहलाएगा डियर? अबाउट। आई नो अबाउट यू ऑल योर ऑल सीक्रेट, आई नो अबाउट योर ऑल सीक्रेट्स, मैं आपके सारे राज के बारे में जानता हूं। अगेन, दोबारा। क्लियर? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा यहां दिख मत जाना, दोबारा कॉल मत कर देना, दोबारा मैसेज मत भेज देना। क्लियर? सो दोबारा को क्या बोलोगे आप? अगेन। आई शुड नॉट बी डन अगेन, यहां पर भी डियर एक मिस हो गया है, इट रहेगा। इट शुड नॉट बी डन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बोलते ना कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ, के मामले में, वह पैसों के मामले में कंजूस है। क्लियर? वह काम के मामले में कामचोर है। तो के मामले में क्या कहलाएगा डियर? इस इन केस ऑफ। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे हम, ही इज अ स्टिंजी इन केस ऑफ मनी। अब स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। क्लियर?
सो ही इज अ स्टिंजी इन केस ऑफ मनी, वह पैसों के मामले में कंजूस मक्खी चूस है। समवेयर, कहीं, कहीं मिलना मुझे तब मैं बताता हूं तुम्हें, है ना। तो कहीं को क्या बोलोगे आप, समवेयर। क्लियर, समवेयर ही इज रॉन्ग, कहीं वो गलत है, बोलते ना कहीं वो गलत है। सो समवेयर ही इज रॉन्ग, कहीं वो गलत है। एनीवेयर, कहीं भी, कहीं भी मिल सकते हैं हम, कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं भी केक कट कर सकते हैं। तो कहीं भी को क्या बोलोगे आप, एनीवेयर। क्लियर, एनीवेयर यू मे गो, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कौन रोकेगा, आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आफ्टर, के बाद में, आफ्टर मीन्स के बाद में। क्लियर, आई वर्शिप टू गॉड आफ्टर माई मॉम, मैं भगवान जी की पूजा करता हूं मेरी मम्मा के बाद में। क्लियर, सो आफ्टर मीन्स के बाद में। अब देखिएगा देयर, यहां पर देखिएगा देयर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा देयर सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा देयर सेंटेंस के बीच में होगा, कभी कभी आपने देखा होगा देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, और कभी कभी आपने एक चीज और देखी होगी THEIR देयर भी लिखा होता है। क्लियर, सो मेरे दोस्त ये तीनों कंडीशंस आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। क्लियर, अब बहुत ध्यान से सुनना है कि देयर वहां जब सेंटेंस के बीच में हो या अंत में आए तो उसका मतलब वहां होता है। क्लियर हुआ, अब देखिएगा जो देयर है ना इसका मतलब है वहां, लेकिन वहां कब निकलेगा, जब देयर सेंटेंस के बीच में या अंत में आए तो उसका मतलब वहां निकलेगा। क्लियर, सो THERE देयर अगर सेंटेंस के बीच में या लास्ट में है तो उसका मतलब निकलेगा वहां। एग्जाम्पल, यू शुड वेट देयर। क्लियर, अब देखो देयर लास्ट में है तो मतलब इसका होगा मतलब वहां, तो आपको वहां इंतजार करना चाहिए। अब दूसरा नियम देखिएगा, देयर जब देयर सेंटेंस की शुरुआत में हो तो साइलेंट रहता है। अब ये बात मान के चलिएगा कि अगर जो देयर शब्द है आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिख जाएगा तो आपको उसको साइलेंट मानना है, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर वॉज अ थीप इन द रूम। क्लियर, अब देखिएगा देयर शुरुआत में है मतलब साइलेंट, कमरे में एक चोर था, अब थीप का मतलब चोर, इन द रूम मतलब कमरे में, कमरे में एक चोर था, देयर का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ, सो अगर देयर शब्द सेंटेंस के बीच में और लास्ट में है तो उसका मतलब निकलेगा वहां, और देयर शब्द अगर सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में है तो वो रहेगा साइलेंट। अब नेक्स्ट वन, THEIR मतलब उनका, उनका, उनकी, उनके, अपना, अपनी, अपने। ये जो THEIR देयर है ना इसका मतलब है उनका, उनकी, उनके, अपना, अपनी, अपने। तो क्या कहलाएगा डियर, देयर। क्लियर हुआ, सेंटेंस, ऑल स्टूडेंट्स एंटर्ड इन क्लास, सभी विद्यार्थी क्लास में आए, एंड ओपन्ड देयर बुक और उनकी पुस्तकों को खोला। सभी विद्यार्थी क्लास में आए और उनकी पुस्तकों को खोला। नेक्स्ट, दिस और दैट, क्या लिखा है आप सामने, दिस और दैट। अब देखिएगा अगर पास है तो दिस और दूर है तो दैट सिंगुलर के साथ। क्लियर, कोई सी भी चीज अगर एक है और अगर पास है तो बोलना है दिस, और वही चीज अगर दूर है तो बोलना है दैट। एग्जाम्पल, पास में कोई बुक है तो क्या बोलोगे आप, दिस इज अ बुक।
लेकिन वही बुक अगर दूर है तो क्या बोलोगे आप? दैट इज अ बुक। क्लियर? सो दिस और दैट में बस इतना अंतर है कि ये चीज दोनों यूज किए जाएंगे सिंगुलर के लिए, सिंगल चीज के लिए। क्लियर? अब दूसरा, पास है तो बोल देना दिस और दूर है तो बोल देना दैट। दीज और दोज। क्लियर? वही का वो नियम यहां पर, ठीक है? पास है तो दीज, दूर है तो दोज, प्लूरल के लिए, बस इतना ध्यान देना है, प्लूरल के लिए। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए। क्लियर? दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। अब वही की वो पुस्तकें बहुत दूर पर रखी हैं तो क्या बोलोगे आप? दोज आर बुक्स। क्लियर हुआ डियर? सो दिस और दैट, दीज एंड दोज, चारों का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया। दिस और दैट यूज करोगे आप सिंगुलर के लिए, दिस यूज करोगे पास है के लिए, दैट यूज करोगे दूर है के लिए, दीज यूज करोगे पास है के लिए, दोज यूज करोगे आप दूरी के लिए। क्लियर हुआ? इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों के पक्ष में रहता हूं। क्लियर? आई विल स्पीक इन फेवर ऑफ इंडिया until I die. Clear? I will speak in favor of India until I die. जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं मेरे देश के पक्ष में बोलूंगा। क्लियर हुआ? लॉन्ग एगो एंड लॉन्ग बैक, बहुत पहले। लॉन्ग एगो एंड लॉन्ग बैक, बहुत पहले। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग, बहुत पहले एक राजा था। अब दोस्त, या तो आपको बोलना है लॉन्ग एगो या बोलना है आपको लॉन्ग बैक, और इसका मतलब होगा बहुत पहले। क्लियर? सो बहुत पहले एक राजा था। सो लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग। एज फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज आई नो अबाउट यू, जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं। क्लियर हुआ डियर? सो एज फार एज मीन्स जहां तक। सो दोस्तों, ये हमारे 40+ रूल्स मैंने आज आपको क्लियर कराए हैं। आई एम श्योर दैट इनकी मदद से आप अंग्रेजी में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को खत्म कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर बता दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और इन 30 वीडियोस के बाद में मेरे जो 30 नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल वीडियोस आ रहे हैं। उन वीडियोस में आप एक अनोखा अंदाज देखेंगे मेरे पढ़ाने का। आप ये देखेंगे कि ना तो मैं वुड का यूज करूंगा, ना ही मैं पेन का यूज करूंगा, ना ही मैं कॉपी का यूज करूंगा, और 100% गारंटी के साथ आप अंग्रेजी में बात करेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा आपकी लाइफ को और अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।